हाँ तो दोस्तों, अगर आप ऐप के माध्यम से राजकाज से आईपीआर यानी अचल संपत्ति विवरण भरना चाहते हो तो आप ऐप से भी भर सकते हो। बहुत आसान है। सबसे पहले आप ऐप पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। लिंक से ही डाउनलोड कीजिए, ध्यान रखना आपको। और लिंक से डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले आपको यूज़र नेम में आपका RJ जो भी आपका मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है, वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर एंटर करनी है और पासवर्ड एंटर करना है। और रिमेंबर अगर इस पर क्लिक करते हो तो यह पासवर्ड आपका सेव हो जाएगा इस ऐप पे, ठीक है। और नहीं करते हो तो ये सेव नहीं होगा। तो इस पर एंटर करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एंटर करने के बाद आपको होना है लॉगिन। जैसे आप लॉगिन होंगे तो आपका पेज लॉगिन हो जाएगा और आपको दो ऑप्शन इस प्रकार से दिखाई देंगे, ये ध्यान रख रहे हो। सबसे पहले सबमिट एंड मैनेज आईपीआर, दूसरा व्यू सबमिटेड आईपीआर। व्यू सबमिटेड आईपीआर नीचे वाला ऑप्शन है, इसमें आपको वो आईपीआर दिखाई देगी जो आपने पहले से सबमिट कर रखी है। और इसमें आप जो हाल ही में जो सबमिट करे हो वो ऊपर आप लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस डिटेल में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ है तो इसमें आप सुधार कर लें। सर्विस डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो ऊपर जो इधर राइट साइड के अंदर दिया है लॉग आउट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आप जैसे ही सबमिट मैनेज आईपीआर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आपको दिखाई देगा इस प्रकार से रिवाइज आईपीआर। क्योंकि मैंने पहले से कर रखी है इसलिए रिवाइज आईपीआर का बोल रहा है। तो व्यू आईपीआर इस प्रकार से आप देख सकते हो। जैसे आप देखेंगे तो आपको एक पीडीएफ बन के तैयार हो जाएगी, ये आपको इस प्रकार से दिखाई देगी। अगर आपको इसको सबमिट करना है तो यहाँ पर जैसे ये रिवाइज बोल रहा है, यहाँ पर सबमिट का होगा तो सबमिट बटन दिखाई देगा। सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके आधार मांग के OTP होगा और फिर आपकी व्यू आईपीआर इस प्रकार से भर सकते हो। इस आईपीआर को आप देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका है आपका कि ऐप से भी चलिए दोस्तों, एसएसओ पे जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको राजकाज पे जाना है। अगर राजकाज आपको दिखाई नहीं देता, अदर एक्टिव ऐप पे आप क्लिक करेंगे और अदर एक्टिव ऐप पे क्लिक करने के बाद क्विक सर्च यहाँ से आप कर सकते हो। राजकाज ध्यान रखना यहाँ पर आपको कि ये जो आपका गवर्नमेंट ऐप G2G होना चाहिए, ये G2C नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही को ही ये आईपीआर का भरना है। तो आप देखिए राजकाज पे जाएंगे, यहाँ राजकाज पे जैसे आप जाएंगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा राजकाज के ऐप पे या वेबसाइट पे, इस प्रकार से कर देगा। और यहाँ अगर आपने पहले से भर रखा है तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा पिछली बार आपने रिटर्न फाइल की। और अगर नए भर रहे हो तो फिर आपको एक वीडियो जो आई बटन पे मैं दे देता हूँ, वहाँ से या फिर नीचे देख के, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया है, वहाँ से देख के आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपका सबसे पहले ऊपर नाम से होगा। नाम से होने के बाद में यहाँ से आप कुछ अपडेट है इस प्रकार से यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से भी अगर आप नहीं करते हो तो आईपीआर भरने के लिए तरीका ये रहेगा कि आप लेफ्ट साइड के अंदर जितने भी ऑप्शंस आपको दिए हैं इसमें से आपको एम्प्लॉय कॉर्नर ऑप्शन में आना है। एम्प्लॉय कॉर्नर ऑप्शन में जैसे आप आएंगे तो आपको सबसे ऊपर आईपीआर का ये दिखाई देगा, जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सबसे पहले जो है यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न्स, इस पे आपको ये दिखाई देगा। तो आपको यहाँ दूसरे ऑप्शन पे मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो साइड में आप देखिए यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। और अगर आपकी प्रोफाइल अपडेट करनी है, सबसे पहला काम प्रोफाइल अपडेट का ही है। क्योंकि प्रोफाइल अपडेट इसलिए करनी होती है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पर आप हमारा कुछ भी अगर चेंजेस नहीं है तो हमारी इंक्रीमेंट जो बेसिक जो है वो इंक्रीमेंट होने के बाद में चेंज हो जाती है। तो आपको ये भरना है। और किसी प्रकार का अगर आपको अपडेट करना हो तो वो यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे जैसे ये नाम वगैरह ये एडिटेबल नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें एडिटेबल है, जिस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, ठीक है। ये सारा जो है एडिटेबल है। तो मैं यहाँ से इसमें आप देखिए मुझे मेरी जो है बेसिक पे चेंज करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ बेसिक पे चेंज कर देता हूँ। सभी को बेसिक पे चेंज करनी है क्योंकि बेसिक पे पिछले की तुलना में अभी चेंज हो चुकी है। तो अभी आपकी 1 जनवरी की स्थिति क्या है वो आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो मेरा बेसिक पे अभी चेंज हो चुका है L14 पे, तो मैं यहाँ पर ये भर देता हूँ। और नीचे आपको फिर ये सब करने के बाद नीचे आपको जो आपको यहाँ पर कैप्चा दिखाई दे रहे हैं, इस कैप्चा को एंटर करें। अगर ये कैप्चा आपको सही से दिखाई नहीं दे, इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। रिफ्रेश करोगे तो आपको नया कैप्चा इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ एंटर कीजिए और उसके बाद में सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से इस प्रकार से आएगा। इसको आप यस करें। यस करने के बाद में ऑटोमेटिकली डाटा आपका सेव हो जाएगा। डाटा सेव हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसमें दोबारा से एम्प्लॉय पे जाएंगे। एम्प्लॉय पे जाने के बाद में यहाँ से आईपीआर पे आने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज प्रॉपर्टी, और मैनेज प्रॉपर्टी के बाद में जैसे आप पिछली प्रॉपर्टी आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको अगर प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है तो नो प्रॉपर्टी पे आप यहाँ पर क्लिक करके और इसको फिलिंग कर सकते हैं। और अगर आपका जैसे प्रीवियस प्रॉपर्टी आपको लेनी है, क्योंकि प्रीवियस प्रॉपर्टी आपके पास अभी तक है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो जैसे सेलेक्ट करेंगे पुरानी प्रॉपर्टी आपको जैसे आपने पहले से किया था वो आपकी रिटर्न यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। इसको आपको सेलेक्ट करना है
और सेलेक्ट करके आपको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एक एक करके इसको आपको ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको एक एक करके अपडेट कर देनी है, क्योंकि पुरानी प्रॉपर्टी है वो आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो इसको आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। अपडेट के क्लिक करने के बाद में किसी प्रकार का अगर आपको अपडेट है इसमें तो आप अपडेट कर देंगे, और नहीं तो आप इसको डायरेक्ट सेव कर देंगे। जैसे ये सेव बटन आएगा, इसी प्रकार मैं इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही इसको सेलेक्ट करूँगा, अपडेट करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका बैकग्राउंड जो ग्रीन दिखाई दे रहा है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर लिया, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेव हो गई। अब मैं सबमिट IPR पे जैसे ही क्लिक करूँगा, क्योंकि मेरे और कोई इसमें है ही नहीं प्रॉपर्टी के अंदर, तो सबमिट IPR पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरी सारी जो पेंडिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये स्टेटस देखिए। तो जैसे ही सबमिट पे करूँगा तो ये देखिए आप प्रॉपर्टी यहाँ पर 1 जनवरी 2022 की यहाँ पर शो हो जाएगी। जो प्रॉपर्टी मैंने सेलेक्ट की थी, अपडेट की थी, वो इस प्रकार से आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद में आपने जो अपडेट किया था वो डाटा भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जिस प्रकार से ये देखिए मैंने मेरा जो वर्तमान बेसिक है वो चेंज किया था, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, वेरीफाई एंड सबमिट। तो वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इसमें पूछेगा आपको यस करना है, तो आप यस करें। यस करने के बाद आपके आधार पे एक OTP आएगा, और OTP से यहाँ से एंटर करते हुए इसको प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आपका आधार एंटर करते हुए आपको करना है प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड करेंगे, तो प्रोसीड करने के बाद में आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। इस OTP को आप यहाँ पर एंटर करते हुए और वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। तो मैंने एंटर कर दिया और मैं वेरीफाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं वेरीफाई करूँगा तो ये मेरी जो IPR है ये OTP से वेरीफाई हो जाएगी, ठीक है। IPR जैसे वेरीफाई होने के बाद ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी हो जाएगी। अगर इस IPR को जैसे आपने सबमिट कर दी, इस पर क्लिक करके आप दोबारा से डाउनलोड भी कर सकते हो। इस IPR के अंदर अब किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप यहाँ से फिर रिवाइज भी कर सकते हो, लेकिन इसकी डेट अभी जो है 31 जनवरी है, आपको ध्यान रखना होगा। तो ये देखिए आप इस पर क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी IPR बन के यहाँ पर तैयार हो जाएगी। इसमें आप चेक कर सकते हो किसी प्रकार का अगर डाटा आपका करेक्शन रहता है। ये देखिए ये सारी की सारी जो मेरी जो संपत्ति है वो इस प्रकार से मुझे दिखाई देगी, और फिर आप यहाँ पर इसको कर सकते हो, ठीक है। अब ये बात रहती है कि इस सिग्नेचर को वेरीफाई कैसे करें। तो सिग्नेचर वेरीफाई एक रिकॉर्ड के लिए करना है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को आप देखें। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हो, और फिर ये आपको प्रिंट निकाल के आपके रिकॉर्ड में रखना है, ठीक है। अब दोबारा से आते हैं, जैसे इस व्यू सबमिटेड ऊपर जो दिखाई दे रहा है इस पर अपन आते हैं। यहाँ आने के बाद में अपन सेलेक्ट करेंगे तो 2022 सेलेक्ट करना है आपको। 2022 सेलेक्ट करके सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे तो 2022 की आपको जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। इस पर आप क्लिक करेंगे दोबारा से, और क्लिक करके दोबारा से इसको डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ये ऑटोमेटिकली नीचे यहाँ पर डाउनलोड हो गया। तो इस प्रकार से IPR आप रिफिल कर सकते हो। IPR से रिलेटेड किसी प्रकार की अगर आपको क्वारी है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपको इसका नेक्स्ट वीडियो या समाधान बताया जा सके। थैंक यू।